श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय जय राम। नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ ही भारतीय संस्कृति पुनः विश्व में प्रतिष्ठित हो गई और हम इस पावन युग के साक्षी हैं। इस सब की शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की पावन मंदाकिनी में आपका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। 48वें एपिसोड में हमने देखा था कि राजा दशरथ ने श्री राम के विरह में अपने प्राण त्याग दिए। तब मंत्रणा करके गुरु वशिष्ठ जी ने भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को उनके ननिहाल से बुलवा लिया। जब भरत जी ने देखा कि पूरी अयोध्या सुनी है, महाराज दशरथ स्वर्ग चले गए हैं और श्री राम वनवास, और इन सब का कारण उनकी माता का उनके लिए निष्कंटक राज्य मांगना था, तो वे अत्यंत दुखित, कुपित और विलाप करते हुए माता कौशल्या के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक प्रकार की शपथ खाई कि कैकेयी के इस दुष्ट कार्य में उनकी सहमति बिल्कुल नहीं थी, वे तो पूरी तरह निर्दोष हैं। तब माता कौशल्या ने उन्हें सांत्वना दी। और अब आगे 49वें एपिसोड में हम देखते हैं, जब कैकेयी कुमार भरत इस प्रकार शोक से संतप्त हो रहे थे, तब वशिष्ठ जी ने उनसे अत्यंत उत्तम वाणी में कहा, अलम शोकेन भद्रम ते राजपुत्र महायशः प्राप्त कालम नरपते कुरु संयानम उत्तमम। कि हे यशस्वी राजकुमार भरत, तुम्हारा कल्याण हो। यह शोक इसको छोड़ो, क्योंकि अब इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब कर्तव्य पर ध्यान दो। राजा दशरथ के शव का दाह संस्कार करने के लिए उत्तम प्रबंध करो। तब वशिष्ठ जी के वचन सुनकर धर्म को जानने वाले भरत ने पृथ्वी पर पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और मंत्रियों द्वारा पिता के संपूर्ण प्रेत कर्म का प्रबंध कराया। तत्पश्चात राजा दशरथ को धो पहुँचकर उनके नाना प्रकार के रत्नों से उन्हें विभूषित कर उत्तम शैया पर विमान पर सुलाकर उनके पुत्र भरत इस प्रकार दुखी होकर विलाप करने लगे, किम ते व्यवसितं राजन् प्रोषिते मया नागते विवास्य रामं धर्मज्ञं लक्ष्मणं च महाबलम। कि हे राजन, मैं तो परदेश में था, आपके पास पहुंचने भी नहीं पाया। तब तक आप धर्मज्ञ श्री राम को और महाबली लक्ष्मण को वन में भेज करके स्वयं स्वर्ग में चले गए। आपने ये कैसे निश्चय कर लिया? स्वर्ग में जाने का आपने किस प्रकार निश्चय कर लिया? तत्पश्चात महाराज दशरथ के प्राण विहीन शरीर को पालकी में बिठाकर परिचारक गण शमशान भूमि में ले गए और उस समय सभी का गला आंसुओं से रुंधा हुआ था। मन ही मन सब दुखी हो रहे थे। राजा के शव के आगे आगे सोने चांदी और भांति भांति के वस्त्र लुटाते हुए सब जा रहे थे। इसके बाद ऋत्विजों ने राजा के शव को चिता पर रखा और ऋत्विजों ने वेदोक्त मंत्रों का जप किया। सामगान करने वाले विद्वान शास्त्रीय पद्धति के अनुसार शाम श्रुतियों का गायन करने लगे। राजा दशरथ की कौशल्या आदि रानियां सभी रक्षकों से घिरी हुई शिविकाओं तथा रथों पर आरूढ़ होकर नगर से निकली। शमशान भूमि में आकर यज्ञों के अनुष्ठाता राजा दशरथ के शव की परिक्रमा करने लगी। इस प्रकार वहां दाह कर्म करने के पश्चात सभी सरयू के तट पर जाकर उतरे और सब ने राजा दशरथ को जलांजलि दी। 10 दिनों तक भूमि पर शयन करते हुए बड़े दुख से भरत ने अपना समय व्यतीत किया। ततो दशाहे अतिगते कृतशोचौ नृपात्मजः द्वादशे अहनिशं प्राप्ते श्राद्ध कर्माण्य कार्यत। 10 दिन व्यतीत हो जाने पर राजकुमार भरत ने 11वें दिन आत्मशुद्धि के लिए स्नान और
श्राद्ध का अनुष्ठान किया। फिर 12वां दिन आने पर उन्होंने अन्य श्राद्ध कर्म किए और 13वें दिन जब वो अस्थि संचय करने के लिए आए तो इस प्रकार रोने लगे कि हे पिता, आपने मुझे जिन ज्येष्ठ भ्राता रघुनाथ के हाथ में सौंपा था, उनके वन में जाने पर आप मुझे सोने में अकेले में छोड़कर चले गए। मेरा कोई सहारा नहीं है। इस प्रकार विलाप करने लगे। भरत को शोक में डूबा हुआ देखकर शत्रुघ्न भी अपने पिता महाराज दशरथ को बारंबार स्मरण करते हुए अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार कहने लगे, आपने सदा से हमारा लाड प्यार किया है तथा सुकुमार और बालक हैं हम। रोते बिलखते हुए भरत को छोड़ करके आप कहाँ चले गए। तदुपरांत देवी प्रकृति से युक्त और सर्वज्ञ वशिष्ठ जी, जो श्री राम आदि के पिता के भी पुरोहित थे, भरत को उठाकर इस प्रकार बोले कि तुम्हारे पिता के दाह संस्कार हुए अब 13वां दिन व्यतीत हो गया है। अस्थि संचय का कार्य शेष बचा है, उसमें आप विलंब क्यों कर रहे हैं। तब आंसू पोंछते हुए दोनों राजकुमारों ने, उनकी आंखें लाल हो चुकी थी, शीघ्र से शीघ्र वो क्रियाएं की जो कि उस समय के लिए आवश्यक थी। 13वें दिन का कार्य पूर्ण होने के बाद शत्रुघ्न ने भरत जी से इस प्रकार कहा, भैया, लक्ष्मण भैया क्या नाम के ही शूरवीर हैं, उन्होंने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया। मैं पूछता हूँ कि पिता को कैद करके श्री राम को संकट से क्यों नहीं छुड़ाया। न्याय और अन्याय का विचार करके ये सब कार्य उन्हें करने चाहिए थे। जब इस प्रकार शत्रुघ्न रोष में भरकर बोल रहे थे तो उसी समय कुब्जा आभूषणों से सजी हुई राजभवन के पूर्व द्वार पर आकर खड़ी हो गई। उसने चंदन का लेप लगा रखा था, राज रानियों के पहनने योग्य वस्त्र उसने पहने हुए थे, आभूषण पहने हुए थे। उन सबको देख करके शत्रुघ्न को बहुत क्रोध आया। उन्होंने निर्दयता से उसको पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए इस प्रकार बोले, जिसके कारण श्री राम को वन में जाना पड़ा और आप लोगों को पिता के शरीर का परित्याग करना पड़ा। यह क्रूर कर्म करने वाली पापिनी यही है। जब बलपूर्वक पकड़ करके शत्रुघ्न उन्हें घसीट कर ले जा रहे थे, कुब्जा को घसीट कर ले जा रहे थे, तो अन्य सब जो कुब्जा की सखियां थी वो भाग चली, क्योंकि वो शत्रुघ्न को कुपित जान करके बहुत भयभीत हो चुकी थी। और जब मंथरा को घसीटा जा रहा था तो टूट टूट करके उसके आभूषण इधर उधर फैलने लगे। तब भरत ने इस प्रकार जब देखा तो शत्रुघ्न को इस प्रकार कहा कि सुमित्रा कुमार, इन्हें क्षमा कर दो। स्त्रियां सभी प्राणियों के लिए अवध्य होती हैं। अगर श्री राम का मात्र घाती समझकर घृणा करने का भय ना होता तो मैं अभी तक पापिनी केकई को मार डालता। कुब्जा के मारे जाने पर श्री रघुनाथ निश्चय ही तुमसे और मुझसे क्रोधित हो जाएंगे, बोलना भी छोड़ देंगे। इस पर शत्रुघ्न जी ने उसको छोड़ दिया। जब 14वां दिन बीत हुआ तो प्रातःकाल सारे राज कर्मचारी मिलकर भरत जी से इस प्रकार बोले कि राजा के पद पर अपना आप अभिषेक कराइए और हम लोगों की रक्षा कीजिएगा। हम समस्त सामग्री लेकर के उपस्थित हैं। इस पर कलश आदि समस्त सामग्री की प्रदक्षिणा करके उपस्थित सभी लोगों से भरत जी इस प्रकार बोले, रामे ही पूर्व ही नो भ्राता भविष्यति महीपति, अहम तु अरण्ये वतस्यामि वर्षाणि न पंचचय। श्री रामचंद्र जी हम लोगों के बड़े भाई हैं, अतः वे ही राजा होंगे। उनके बदले में मैं ही 14 वर्षों तक वन में निवास करूंगा। आप लोग विशाल चतुरंगिनी सेना तैयार कीजिए और जैसे भी होगा मैं ज्येष्ठ भ्राता श्री राम जी को वन से लौटा लाऊंगा। अभिषेक के लिए जो सामग्री संचित हुई है, इस सारी सामग्री को आगे करके मैं श्री राम से मिलने के लिए वन में चलूँगा और उन नर श्री रामचंद्र जी का वहीं अभिषेक करके यज्ञ से लाई जाने वाली अग्नि के समान उन्हें आगे करके अयोध्या में ले आऊँगा। श्री राम ही यहाँ के राजा होंगे। मैं दुर्गम वन में निवास करूँगा। राजकुमार भरत के इस प्रकार के आशीर्वचनों को सुनकर के सभी बहुत प्रसन्न हुए। तब रास्ते की विशेष जानकारी को जानने वाले सामर्थ्यशाली पुरुषों ने प्रस्थान किया ताकि वे मार्ग की भूमि को सही बनाते हुए जाएं। सारे मार्गों को पताकाओं से सजा दिया गया था। चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया
गया था। सरोवर बना दिए गए थे। ऊंची नीची भूमि को खोद खोद कर बराबर कर दिया गया था। इधर अयोध्या में अभ्युदय सूचक रात्रि का थोड़ा सा ही भाग बाकी बचा। स्तुति कला के विशेषज्ञ मागध मंगलमय स्तुति द्वारा भरत का स्तवन करने लगे। नाना प्रकार के सैकड़ों बाजे बजने लगे। इस सब को सुनकर के शोक संतप्त भरत को पुनः शोकाग्नि की आंच ने रांधना शुरू किया। तब भरत ने शत्रुघ्न से कहा कि देखो शत्रुघ्न, कैकेयी ने जगत का कितना महान अपकार कर दिया है। महाराज दशरथ मुझ पर बहुत से दुखों का बोझ डालकर स्वर्गलोक चले गए हैं। यो ही न सुमहान नाथ है, सो अपि प्रव्राजितो वने, अन्या धर्मम उत्सृज्य मात्रा में राघवे स्वयं। जो हम लोगों के सबसे बड़े स्वामी और संरक्षक हैं, उन श्री राम को भी स्वयं मेरी इस माता ने धर्म को तिलांजलि देकर वन में भेज दिया है। इस प्रकार जब भरत विलाप कर रहे थे, उसी समय राजधर्म के ज्ञाता महायशस्वी महर्षि वशिष्ठ ने इक्ष्वाकु नाथ राजा दशरथ के सभा भवन में प्रवेश किया। उस सभा भवन में वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ मुनियों के मध्य भरत जी भी उपस्थित थे। इस पर वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि पिता और ज्येष्ठ भ्राता दोनों ने ही तुम्हें यह अकंटक राज्य प्रदान किया है, अतः तुम मंत्रियों को प्रसन्न रखते हुए इसका पालन करो। शीघ्र ही अपना अभिषेक करा लो। इस पर नवयुवक भरत उस भरी सभा में आंसू बहाते हुए गदगद वाणी से इस प्रकार विलाप करने लगे और उपालंब देने लगे। चरित ब्रह्मचर्यस्य विद्या स्नातस्य धीमतः, धर्मे प्रयतमानस्य को राज्यम मद्विदो हरेत। कि गुरुदेव जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, जो संपूर्ण विद्याओं में निष्णात हैं, जो सदा ही धर्म के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उन बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी के राज्य का मेरे जैसा कौन मनुष्य अपहरण कर सकता है। यह राज्य और मैं दोनों ही तो श्री राम के हैं। यदि श्री राम जी का राज्य लेकर मैं भी पाप का आचरण करूं, तो संसार में इक्ष्वाकु कुल का कलंक ही समझा जाऊंगा। मैं श्री राम का ही अनुसरण करूंगा। मनुष्यों में श्रेष्ठ रघुनाथ जी ही इस राज्य के राजा हैं। वे ही तीनों लोकों में राजा होने योग्य हैं। फिर आगे भरत जी ने कहा, यदि मैं आर्य राम को वन से ना लौटा सकूं, तो स्वयं भी नरश्रेष्ठ लक्ष्मण की भांति वहीं निवास करूंगा। मैं उन्हें वापस लौटा लाने के लिए सारे उपायों से चेष्टा करूंगा। मैंने मार्ग शोधन में कुशल सभी अवेतनिक और वेतनभोगी कार्यकर्ताओं को पहले से ही भेज दिया है। सभासदों से इस प्रकार कहकर के धर्मात्मा भरत पास बैठे हुए मंत्रवेत्ता सुमंत्र जी से इस प्रकार बोले, सुमन जी, आप जल्दी उठकर जाइए और मेरी आज्ञा से सबको वन में चलने के आदेश को सूचित कर दीजिए और सेना को भी बुलवा लीजिए। श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए भरत जाएंगे और उनके साथ जाने का आदेश भी सेना को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार का जब समाचार पूरे प्रजाजनों ने सुना, सेनापतियों ने सुना, तो सब बहुत प्रसन्न हुए। सैनिकों की महिलाएं, स्त्रियां घर घर हर्ष से खिल उठी और वे अपने पतियों को जल्दी जल्दी तैयार होने के लिए प्रेरित करने लगी। सेना के कूच करने के लिए तैयार देखकर, सेना को चलने के लिए तैयार देख करके भरत ने गुरु के समीप जाकर सुमंत जी से कहा, अब आप मेरे रथ को भी शीघ्र तैयार कीजिए। भरत की आज्ञा से सुमंत जी बड़े हर्ष के साथ गए और उत्तम घोड़ों से जुते हुए रथ को लेकर के आ गए। रथ को सामने देख करके यात्रा के उद्देश्य से भरत जी इस प्रकार बोले, सुमंत जी, अब आप शीघ्र सेनापतियों के पास जाइए, उनसे कहकर सेना को कल कूच करने के लिए तैयार होने का प्रबंध कीजिए। मैं सारे जगत का कल्याण करने वाले श्री राम जी को प्रसन्न करके यहाँ लेकर आना चाहता हूँ। भरत जी की आज्ञा पाकर के सुमंत जी ने अपना मनोरथ सफल हुआ समझा और प्रजा वर्ग के सभी प्रधान व्यक्तियों को, सेनापतियों को, सुहृदों को भरत का आदेश सुना दिया। वे सभी
अपने अपने घोड़े, हाथी, ऊंट, रथों को जोतने लगे। मित्रों, आज तक का एपिसोड यहीं तक का था। अगले एपिसोड में हम देखेंगे भरत जी की वन यात्रा और श्रृंगवेरपुर में रात्रि निवास। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय श्री राम, जय भारत।